ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 6। तो किसी का कोई प्रश्न? अध्यास तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि युष्मत् प्रतीति गोचर और अस्मत् प्रतीति गोचर जो है वो बिल्कुल भिन्न पदार्थ हैं। वो उनका ऐक्य नहीं हो सकता है। ऐक्य, अध्यास में ऐक्य चाहिए, कुछ सिमिलरिटी चाहिए। उसके आधार पर, सादृश्य के आधार पर हम एक में दूसरे का आरोप कर देते हैं। किसी सादृश्य के आधार पर एक में, जैसे अस्मत् प्रतीति गोचर जो आत्मा है, उस आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अलग विषय हैं, इनमें अध्यारोप कैसे हो सकता है? अध्यारोप हो ही नहीं सकता है। अध्यारोप कैसे होगा? तो उसी को यहाँ पर हमने देखा, कई दिन से देख रहे हैं कि युष्मत् प्रतीति गोचर, अस्मत् प्रतीति गोचर, ये बिल्कुल एकदम से अलग विषय हैं। युष्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर है। युष्मत् प्रतीति का गोचर और अस्मत् प्रतीति का जो गोचर है, गोचर का मतलब विषय बन रहा है। अस्मत् प्रतीति का जो विषय बन रहा है, युष्मत् प्रतीति का जो विषय बन रहा है, ऐसे जो विषय और विषयी है, मानी अस्मत् प्रतीति जहां हो रही है उसको अस्मत् प्रतीति गोचर कहते हैं। युष्मत् प्रतीति जिसमें हो रही है उसको युष्मत् प्रतीति गोचर कहते हैं। और ये दोनों विषय विषयी हैं। युष्मत् प्रतीति गोचर जो होगा वो हमेशा विषय होगा, अस्मत् प्रतीति गोचर जो होगा वो हमेशा विषयी होगा। तो विषय और विषयी का तमय प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव, अंधकार और प्रकाश की तरह ही अलग विरुद्ध स्वभाव वाले हैं विषय और विषयी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में कहें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो उसी समय ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे मैं देख रहा हूं तो मैं उसी समय दिख भी रहा हूं ऐसा नहीं कह सकते। किसी के लिए हो सकता है, मैं देख रहा हूं और मैं श्याम को देख रहा हूं और राम जो है मुझे देख रहा है, ऐसे तो हो जाएगा। पर मैं देख रहा हूं और मैं अपने को भी देख रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। दूसरे को भी देख रहा हूं और अपने को भी देख रहा हूं, ऐसा एक ही क्षण में नहीं होता है, युगपत नहीं होता है। मैं देख रहा हूं तो मैं देखने वाला ही हूं बस, और जिसको मैं देख रहा हूं वो दिख ही रहा है, वो देखने वाला नहीं होता है। पूरा वेदांत इन्हीं बातों के ऊपर टिका हुआ है। ये बातें समझ में आ जाएं तो वेदांत को समझने में कठिनाई नहीं होती है, और साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए कठिनाई नहीं होती है। तमय प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भाव अनुपपत्तो। इतरेतर भाव की अनुपपत्ति है इसमें, दोनों में। मानी एक दूसरा, एक दूसरे, इतरेतर भाव एक दूसरा एक दूसरे के रूप में दिखाई देना। माने युष्मत् प्रतीति गोचर और अस्मत् प्रतीति गोचर इतरेतर भाव, माने एक दूसरे में घुलना मिलना को इतरेतर भाव, इसकी अनुपपत्ति सिद्ध है। तद धर्माणाम विसुतराम इतरेतर भाव अनुपत्ति। तो विषय विषयी के जो धर्म है उनका भी इतरेतर भाव अनुपन्न है। अनुपन्न मानी असिद्ध है। इत्य तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्म के। प्रारंभ से ही मैं फिर कोई किसी को ये कहे कहाँ से पढ़ा रहे हैं,
तो इसके लिए मैं फिर दोबारा बीच में बोल रहा हूँ कि जहां से शुरू किया था ना उसी को फिर ले रहा हूँ। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर ये विषय नहीं, अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी है, युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय है। और ये विषय चिदात्मक है, चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, चिदात्मके। और फिर आगे बोले युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय से, अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी में चिदात्मक चैतन्य स्वरूप में युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय का और विषय के धर्मों का अध्यास, विषय और तद्धर्माण विषय के धर्मों का जो अध्यास है, अध्यारोप है, अध्यास कहो अध्यारोप कहो एकात्मता कहो, एक ही बात है। तो युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय का विषयी में या अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय है उसमें जो अध्यास है, या विषय के धर्मों का जो अध्यास है, विषय और विषय, विषय माने देह इंद्रिय आदि जड़ अनात्म वस्तु को यहाँ पर विषय कह रहे हैं। और उसके धर्म क्या होंगे, मतलब जाड्य वस्तु का जो धर्म होगा वो जो भी हो सकता है, उसके धर्मों का अध्यास। इसके विपरीत तद विपर्येण विषयिणा तद धर्माणाम च विषय अध्यास। मतलब एक बार तो कहा कि विषय पर विषय का आरोप नहीं हो पाएगा, दूसरी तरफ तद विपर्येण का मतलब ऑन द अदर हैंड क्या, विषयी का विषय पर आरोप नहीं हो सकता, विषय का विषयी पर आरोप नहीं हो सकता, दूसरी तरफ विषयी का विषय पर आरोप नहीं हो सकता। विषय माने आत्मा, विषय माने आत्मा, और विषय माने अनात्मा। विषयी का विषय पर माने विषयी का अनात्मा पर आरोप नहीं हो सकता। और एक तरफ से कहें तो विषय का विषयी पर आरोप नहीं हो सकता। दो बात कही है, विषय का विषयी पर आरोप नहीं हो सकता और विषयी का विषय पर आरोप नहीं हो सकता, और इनके धर्मों का भी आरोप नहीं हो सकता। विषय और विषयी के जो धर्म है, विषय का जो धर्म है और विषयी का जो धर्म है, मतलब विषय विषयी का भी आरोप नहीं हो सकता, उनके धर्मों का भी आरोप नहीं हो सकता। तो यही इतना 2-3 पंक्तियों में यही बात कही है। पहली 2-3 पंक्तियों में यही कहा है कि विषयी के ऊपर विषय का आरोप नहीं हो सकता और विषयी का विषय के ऊपर आरोप नहीं हो सकता। फिर भी आरोप तो हो नहीं सकता, अध्यारोप हो नहीं सकता, अध्यास हो नहीं सकता है, फिर भी फिर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मास्य इतरेतर अविवेकिन, अन्योन्य में अन्योन्य स्वरूप को और अन्योन्य के धर्मों को अध्यास करके एक दूसरे का विवेक खत्म हो जाता है कि ये आत्मा है ये अनात्मा है। सारी की सारी जीवन की प्रॉब्लम्स हैं वो इस अध्यास में छिपी बैठी हैं। विषयी और विषय का जो तादात्म्य हो रहा है ना, उस तादात्म्य के चलते हम कष्ट होता है शरीर में, शरीर में कष्ट होता है और मैं में पहुंच जाता है, और मैं का चैतन्य शरीर में पहुंच जाता है, बुद्धि में पहुंच जाता है। मैं के कारण से तो बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है, और बुद्धि में आए हुए धर्म, बुद्धि में जो प्रतीति होती है वो इसके ऊपर चली जाती है। बुद्धि में जो प्रतीति होती है वो इस पर चली जाती है। नमस्ते आचार्य तो जी। हाँ जी, जो वृत्ति सारूप्य इतरत्र का, वो हम उसी तरह हो जाते हैं, विषय की तरह ही हो जाता है विषयी। बिल्कुल बिल्कुल वही तो है। वृत्ति सारूप्य में इतरत्र कहो या उसको दूसरी तरफ दृक दर्शन सकते हो, एकात्मता एवं अस्मिता वो कहो, या इसको योग दर्शन के तीसरे पाद का 35वां सूत्र है और उसमें कहा है
जो स्वार्थ संयमात् परार्थत्वात्, तीसरे पाद का विभूति पाद का 35वां सूत्र है। सत्व पुरुष अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा, बुद्धि और आत्मा जो कि अत्यंत संकीर्ण है, जो कि अत्यंत असंकीर्ण पदार्थ हैं, इन दोनों का प्रत्यय विशेष भोग है, इन दोनों की एकात्म प्रतीति ही भोग है, ऐसे कहा। थोड़ा सा बीज उनसे सतवीर जी कह दो कि कुछ काट करके अलग बचा लेंगे नीचे से। बीज मेरे को चाहिए, लूंगा सुखाने के बाद। तो यहाँ पर योग शास्त्र जिन्होंने ठीक से समझ लिया तो ये अध्यास को समझने में दिक्कत नहीं है। योग सूत्रों में व्यक्ति सारूप्यम इतरत्र एक बात, दृक् दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता, दूसरे पाद का 6 नंबर सूत्र। तीसरे पाद का 35 नंबर सूत्र, सत्व पुरुष अत्यंता संकीर्ण प्रत्याविशेषो भोगा। सत्व मानी बुद्धि और पुरुष मानी आत्मा जो कि अत्यंत असंकीर्ण है, बिल्कुल भिन्न पदार्थ हैं, उनका प्रत्याविशेष भोग है। उनका जो ज्ञान की अविशेषता है, एक रूपता है दोनों की, दोनों में जो एक रूपता हो जाती है उसका नाम भोग है। दृश्य स्वरूपा उदाहरणम भोगा, द्रष्टु स्वरूपा उदाहरणम अपवर्गा। संयोग के बाद यदि दृष्टा के स्वरूप का निश्चय हो जाए, संयोग बुद्धि और पुरुष के संयोग के पश्चात यदि दृष्टा का स्वरूप निश्चित हो जाए तो इसका नाम अपवर्ग। दृश्य का स्वरूप हमें पता चल रहा है तो इसका नाम भोग है। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है, उस संयोग में दृश्य का जो स्वरूप हमको पता चलता है, इसी का नाम भोग है। और भोग क्या है? किम नाम भोगा, भोग क्या चीज है? कोई पूछे हमसे तो कहेंगे सुख दुख भोक्तृत्वम एवं भोगा। सुख दुख का भोग करना, सुख दुख का अनुभव करना ही भोग है। सुख का अनुभव करना या दुख का अनुभव करना, भोग का और कोई तीसरा रूप नहीं है। या तो हम सुखी अनुभव करते हैं या दुखी अनुभव करते हैं, इसी का नाम भोग है। ये कब होता है? सुख अनुभव और दुख अनुभव कब होता है? दृश्य का ही स्वरूप हमको दिखाई देता है, दृष्टा गायब हो जाता है, मतलब एकात्मता को प्राप्त हो जाता है, प्रत्यानुपश्य हो जाता है। दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध है, यदि ये इस रूप में रहे तब तो अपवर्ग की स्थिति बनी रहती है, मोक्ष की स्थिति बनी रहती है, मुक्ति की स्थिति बनी रहती है। दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्ध, यहीं पर यदि बात रुक जाए तब तो बड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकती, प्रत्यानुपश्य स्थिति हो जाती है। प्रत्यानुपश्य का मतलब जो प्रतीति है वो जैसी होती है दृष्टा वैसा ही प्रतीत होने लगता है। दृश्य की प्रतीति ही दृष्टा की प्रतीति हो जाती है। दृश्य में सुख महसूस हो रहा है, दृष्टा भी सुखी, दृश्य में दुखी तो दृष्टा भी दुखी। इसी को यहाँ पर अविद्या कहते हैं, आचार्य ने कहा इसी को अध्यास कहते हैं। हाँ जी बोलिए, इसमें ये समझने की बात है। यदि ये समझ में आ गया तो ये अध्यास को आप समझ लीजिए कि अध्यास का मतलब योग दर्शन की, इन्होंने स्वयं भी कहा है, अध्यास को अविद्या भी कहते हैं पंडित लोग। अध्यास माने अविद्या, अध्यास माने आइडेंटिफिकेशन
with the mind, with the जो चैतन्य है, consciousness is get identified with anatma, with mind, with body, with intellect, with senses, with sense objects. Consciousness get identified with other than आत्मा. तो वो अदर देन आत्मा क्या क्या हो सकता है? इंटेलेक्ट, माइंड, सेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये सारा जो भी जगत है इसको अनात्मा कहते हैं. इंटेलेक्ट भी अनात्मा है, माइंड भी अनात्मा है, वाइटल फोर्स भी अनात्मा है जिसको हम प्राण कहते हैं, और सेंस ऑब्जेक्ट भी अनात्मा है और सेंसेस भी अनात्मा है. सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंसेस माने इंद्रियां और सेंस ऑब्जेक्ट्स माने इंद्रियों के विषय, सब अनात्मा है. तो अनात्मा के साथ आत्मा का जो when atma is identified with, get identified with anatma, that only is अध्यास. उसी को अध्यास कहते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं, उसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं, उसी को वृत्ति सारूप्य स्थिति कहते हैं, वृत्तियों के समान रूप स्थिति. जैसी वृत्तियां वैसा दृष्टा. वृत्तियां शांत है तो दृष्टा भी, वृत्तियां सुखमय हैं तो दृष्टा भी सुखी अनुभव करता अपने को. वृत्तियां दुख रूप हैं तो दृष्टा भी अपने को दुखी अनुभव करता है. वृत्तियां मोह रूप हैं तो दृष्टा भी अपने को मोही अनुभव करता है. और वृत्तियां सुख दुख मोह से अतीत हैं तो दृष्टा भी अपने को उस दशा में सुख दुख मोह से अतीत अनुभव करता है. राम गुरु जी. जी बोलिए. तो anatma means consciousness, subconsciousness. What is anatma? No, anatma means intellect. Anatma means mind. Anatma means body. Anatma means senses. Anatma means sense objects, and all the world, Okay. all the rest of the world. And atma means consciousness then, right? Atma means consciousness. Okay, got it. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये क्या होगा? सब्जेक्ट माने आत्मा, ऑब्जेक्ट माने अनात्मा. अच्छा, सब्जेक्ट है आत्मा. हाँ, अनात्मा माने जड़, आत्मा माने चेतन. तो चेतन क्या है? स्व प्रकाश होता है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है. पर जो जड़ है वो आत्मा से ही प्रकाशित होता है. वो उसको जो ये वृक्ष है, ये जो बोध हो रहा है ना, ये आत्मा के चैतन्य के कारण से ही हम इसको पहचान रहे हैं कि ये वृक्ष है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है. वस्तु की सत्ता का जो अनुभव होता है वो आत्मा के कारण ही होता है. आत्मा मीन्स कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस. आत्मा इज आत्मा, द वर्ड आत्मा इज यूज्ड इन different areas. Atma is used for body also, for antahkarana also, for mind also, for buddhi also, and also it is used also as pure consciousness. तो आत्मा प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में भी प्रयोग होता है, और आत्मा बॉडी के लिए भी प्रयोग हो जाता है. आत्मा शरीर के लिए, माइंड के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, अंतःकरण के लिए, इन अर्थों में भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है. माने इट डिपेंड्स अपॉन ऑन
It depends on context. In which context we are using the word? किस कॉन्टेक्स्ट में हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर ये डिपेंड करता है कि क्या अर्थ लेना चाहिए। तो आत्मा जो शब्द है वो प्योर कॉन्शियसनेस के लिए, जब यहाँ पर जो बोला गया है ना कि अस्मत् प्रतीति गोचर, तो यहाँ प्योर कॉन्शियसनेस के लिए बोला है। और युष्मत् प्रतीति गोचर का मतलब पूरा जो अनात्म जगत है उसके लिए बोला गया है। तो ये दोनों एक कभी हो नहीं सकते, ये कभी भी एक, इनके धर्म भी एक नहीं हो सकते, ये भी एक नहीं हो सकते। तमा प्रकाशवत एग्जाम्पल दिया कि ये तो अंधकार और प्रकाश की तरह हैं, दोनों अंधकार और प्रकाश जैसे कभी मिल नहीं सकते हैं, वैसे ही इन दोनों की स्थिति है, ये दोनों भी एक नहीं हो सकते हैं। फिर भी अध्यास तो जो है हो नहीं सकता है। अध्यास को मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं कि अध्यास तो कभी भी हो नहीं सकता है। विचार करने पर ऐसा पता चलता है कि अध्यास तो हो नहीं सकता है, और अध्यास के बिना ये सुखी दुखी नहीं हो सकता आदमी, और अध्यास के बिना आदमी का विचार करना भी नहीं बनता, और अध्यास के बिना पढ़ना पढ़ाना भी नहीं बनेगा, और अध्यास के बिना ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ये भी नहीं बनेगा, और अध्यास के बिना प्रमाणों से चीजों को देखने की जो बात है वो भी नहीं बनेगी, और अध्यास के बिना शास्त्रों का भी उपयोग नहीं ले पाएंगे। अध्यास से हम माने दुखों की चक्की में पिसेंगे, अध्यास से ही, अध्यास के होने पर ही इन दुखों से बाहर निकल पाएंगे। ठीक इसी बात को वहां पर योग शास्त्र में ये जो सूत्र है दूसरे पाद का संयोग पदार्थ का व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति, हाँ जी, हाँ, तो अध्यास यानी नॉलेज, ज्ञान, अध्यास। अध्यास माने आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, अब समझ में आया क्लियरली। ओके, हाँ, दो डिफरेंट जो चीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, इसको आप अध्यास समझिए। अध्यास में सुपर इम्पोजिशन ऑफ वन थिंग अपॉन अनदर थिंग, जी, सुपर इम्पोजिशन ऑफ समथिंग अपॉन अदर देन समथिंग, superimposition upon atman, superimposition of atman upon अनात्मा। सुपर इम्पोजिशन को अध्यास शब्द से कहते हैं। सुपर इम्पोजिशन आत्मा का अनात्मा पर आरोप, अध्यास आरोप, सुपर इम्पोजिशन आत्मा का अनात्मा पर आरोप, यही है। ये बन नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पर बात को शुरू किया कि ये अध्यास नाम की चीज तो बन नहीं सकती, और अध्यास के बिना ना तो हमारे कर्म हो सकते हैं, ना तो हमारी कर्म में प्रवृत्ति होगी, ना तो हम प्रमाणों का उपयोग कर सकते हैं, ना तो हम साधना कर सकते हैं, ना तो सुखी दुखी हो सकते हैं। अध्यास के चलते ये सब कुछ चल रहा है, और अध्यास हो नहीं सकता, ऐसी कुछ बात चला रहे हैं। अच्छा जी, अध्यास के बिना ये सब हो नहीं सकता, और अध्यास हो नहीं सकता है। अध्यास को ही रिजेक्ट कर रहे हैं कि अध्यास कैसे कर रहे हैं अनात्मा और आत्मा का। फिर ये प्रूव करेंगे कि अध्यास हो जाता है। मानी जैसे परिस्थितिवश जैसे चीजें हमारे को अलग एंगल से दिखाई देने लगती हैं। सीधी लकड़ी को यदि पानी की बाल्टी में डाला जाए तो टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी नहीं होती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तो अध्यास तो नहीं होता है, लेकिन प्रतीति ऐसे होने लगती है कि भाई मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। मानी परिस्थिति के कारण से
कुछ परिस्थिति जन्य ऐसे परिवर्तन होते हैं कि हमको ऐसा लगने लगता है। अध्यास तो नहीं होता है पर हमें ऐसा लगने लगता है। तो ओम गुरुजी। जी, तो गुरुजी, जो आत्मा तो न देखता है कुछ करता है, तो जो विद्या युक्त है, योगी है, उसकी क्या स्थिति होती है? आत्मा की कोई इच्छा नहीं है, वो कोई देखता नहीं है, कुछ भी नहीं करता। विद्या युक्त होने से उसमें क्या परिवर्तन होता है? उसको, उसका तो संसार तो चलता ही है गुरुजी। उसका तो कुछ भी नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं इस संसार में। जो विद्या युक्त शुद्ध आत्मा है ना, मतलब अध्यास की स्थिति में ही चलेगा। असंप्रज्ञात समाधि में चला गया, निर्विकल्प समाधि में चला गया तो संसार समाप्त। जी 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 गुरुजी। और यदि वो कुछ काम कर रहा है, उपदेश दे रहा है, तो उसमें तो आंशिक अध्यास चाहिए। अध्यास तो चाहिए ही चाहिए। जी जी। पर वो विद्यायुक्त अवस्था रहती है अध्यास की। अध्यास में भी दो अवस्थाएं होती है, एक अविद्यायुक्त, एक विद्यायुक्त। अध्यास में भी दो अवस्थाएं होती है। जैसे योग दर्शन में भी कहा कि स्वस्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। मैं दूसरे शास्त्रों को भी कोट कर रहा हूं और उनसे यदि सहायता मिले तो जरूर लेनी चाहिए। योग शास्त्र में यह कहा, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। अर्थात ये जो संयोग है, संयोग पदार्थ मानी अध्यास, संयोग कहो अध्यास कहो एक ही चीज है। मानी एक में दूसरी चीज का, जो दूसरी चीज का इन्होंने कहा ना कि ये अध्यास क्या चीज है, तो बोले परत्र पूर्व दृष्टावभास, स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये अध्यास का लक्षण करके बताया। स्मृति रूप अध्यास मानी एक ज्ञान है, भूतकाल का एक ज्ञान है, और दूसरी चीज में दूसरी चीज का आरोप कर दिया जाता है। पूर्व दृष्टावभास, पहले कोई चीज देखी थी उसको किसी दूसरी चीज में आरोप कर दिया, उसके समान धर्म वाली, उसके सादृश्य को लेकर के। जैसे सुक्ति का है और उसमें रजत का आरोप कर दिया। परत्र शब्द से सुक्ति का कहेंगे। पूर्व दृष्ट, हमने रजत पहले देखा था, चांदी पहले देखी थी, पर सुक्तिका और चांदी के अंदर समानता भी देखी थी। उस समानता के देखने के कारण हमने रजत को सुक्ति के ऊपर आरोप कर दिया। परिस्थिति के कारण हमने पानी देखा था, पानी हमने देखा था, लहरें मारता हुआ पानी देखा था, कहीं पर देखा था। अब हम राजस्थान में गए, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि बालू में ही वो परिस्थिति पैदा हो गई, बालू में ही वैसी परिस्थिति पैदा हो गई, तो बालू में हमने जल का आरोप कर दिया। तो इसी को अध्यास कह रहे हैं ना। पहले जो देखा था हमने पानी, उसके समान यहां भी पानी दिख रहा है बालू रेत, है तो सैंड, प्योर सैंड है, पर वी आर सीइंग वाटर, वी आर सीइंग द वाटर, लहरें मारता हुआ ऐसे मतलब एकदम से ऐसे लहरों में चलता हुआ जी वेव ऑफ गुरुजी। वाटर। हाँ जी। गुरुजी, स्व और स्वामी में किस किस को ले? स्वामी मतलब आत्मा, स्व स्वामी शक्ति मानी आत्मा, स्वशक्ति मानी दृश्य। दृश्य। जी जी। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु अध्यास है। मैं संयोग की जगह अध्यास शब्द बोल रहा हूं। जी। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण जो है वो अध्यास है, वो संयोग है। मानी संयोग के चलते स्वशक्ति की उपलब्धि भी होती है। मानी स्वशक्ति की जो उपलब्धि होती है, हमें प्रतीति होती है, वो भी संयोग के चलते होती है, और स्वामी की जो उपलब्धि होती है वो भी संयोग के चलते होती है।
अध्यास के चलते हमें यथार्थ ज्ञान भी होता है, अध्यास के चलते हमें अयथार्थ ज्ञान भी होता है। अध्यास के चलते ये जो 5 वृत्तियां होती हैं चित्त की, ये 5 वृत्तियां चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं, ज्ञानात्मक व्यापार है चित्त का। 5 वृत्तियों में यथार्थ ज्ञान भी एक चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है, अयथार्थ ज्ञान भी चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है, और स्मृति रूप ज्ञान वो भी एक व्यापार है चित्त का, जो पिछली चीजों को याद करना। और अभावात्मक ज्ञान भी, कुछ भी मेरे को प्रतीत नहीं हो रहा, ऐसा जो ज्ञान है वो भी चित्त का एक व्यापार है। और केवल शब्द मात्र से प्रतीत होने वाला जो ज्ञान है वो भी एक ज्ञान है। शब्द मात्र से जो प्रतीत होता है वो भी एक ज्ञान है। तो गुरुजी यहाँ यथार्थ ज्ञान क्या किसको कहेंगे? आत्मा और अनात्मा की को अलग अलग जो अनुभूति होती है, यथार्थ आप कह रहे थे। विवेक ख्याति में यथार्थ ज्ञान होता है, और वो अध्यास के बाद ही तो संयोग में ही विवेक ख्याति है, और संयोग में ही एकात्म ख्याति होती है। संयोग में ही हमको ऐसा प्रतीत होता है कि दृष्टा दृश्य एक ही है, और संयोग में ही, संयोग के बाद ही हमको ये पता चलता है कि अरे ये आत्मा है, ये अनात्मा है। आत्मा अनात्मा का जो भेद ज्ञान है वो भी अध्यास का ही परिणाम है, और आत्मा अनात्मा का जो एकत्व बोध है, मानी आत्मा और अनात्मा एक ही है, ये भी अध्यास का ही परिणाम है, संयोग का परिणाम है। स्वस्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, तस्य हेतु अविद्या। अविद्या के चलते ये संयोग होता है, अविद्या के चलते संयोग होता है, और उस संयोग में स्वस्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग बन जाता है। संयोग को ही मैं अध्यास कह रहा हूं। अध्यास की स्थिति में ये आगे कह रहे हैं, अपने आप ही कह रहे हैं, बात यहां से चलाई कि शुद्ध आत्मा और अनात्मा, इन दोनों का अध्यास नहीं हो सकता। एक तरफ शुद्ध आत्मा है और एक तरफ उसके सामने फैला हुआ जगत है। उस जगत के बहुत सारे घटक हैं। जगत के घटक हमारा माइंड है, इंटेलेक्ट है, हमारे सेंसेस हैं, बॉडी है, ये सारे उसके घटक हैं, जगत के घटक हैं। और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, सूरज चांद धरती आसमान है, ये सारा का सारा आत्मा के सामने फैला हुआ संसार है। तो ये दोनों एक नहीं हो सकते। मतलब आत्मा पर ये सारे जगत का आरोप नहीं हो सकता, और जगत पर आत्मा का आरोप नहीं हो सकता। और जब ये नहीं हो सकता तो फिर आत्मा आत्मा में रहेगा और जगत जगत में रहेगा, और कोई व्यवहार नहीं चलेगा, कोई सुख दुख नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। और कोई शास्त्र नहीं चलेगा, कोई पढ़ाई नहीं चलेगी, कोई कुछ भी। आत्मा यदि अपने स्वरूप में आ जाए, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए तो क्या परिणाम होंगे? आप कल्पना कीजिए, क्या परिणाम होंगे? क्या परिणाम होंगे? आत्मा जब अपने स्वरूप में आ गया तो क्या परिणाम होंगे? मैं पूछूं तो क्या उत्तर देंगे? परिणाम यही होगा कि कुछ भी नहीं पता चलेगा। आत्मा अपने स्वरूप में रहेगा तो जैसे ना, मुझे किसी ने बताया कि जैसे आकाश में जो ये सूर्य की किरणें आती है ना, तो सूर्य की किरणें हैं फिर भी अंधेरा है। सूर्य की किरणें जहां कोई पार्टिकल दूसरा नहीं है, केवल सूर्य की किरणें। जैसे यहाँ पर आकाश में ये जो धूल कण होती हैं उनसे प्रकाश टकराता है, और उसके कारण से ये हमें रिफ्लेक्ट होकर के हमें प्रकाश की प्रतीति हो रही है, या हमारी आंखों से सूर्य की किरणें टकराती हैं और वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये प्रकाश प्रतीत होता है। पर एक ऐसे जगह की कल्पना कीजिए जहां कोई पार्टिकल नहीं है, कोई भी मतलब इस तरह के कोई विजातीय चीजें नहीं हैं। सूर्य की किरणें आ रही हैं और उसको टकराने के लिए कोई जगह नहीं है,
कोई पदार्थ नहीं है टकराने के लिए सूर्य की किरणों को, तो क्या होगा? रिफ्लेक्स नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और वहां अंधेरा ही अंधेरा होगा। ये मैं अगली बात कह रहा हूं। तो जैसे वहां अंधेरा ही अंधेरा सूर्य के होते हुए भी कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही आत्मा, अकेला आत्मा तो ऐसा हो जाता है कि उसमें किसी प्रकार का भी कोई बाह्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। आत्मा स्वयं प्रकाश होते हुए भी कोई बाह्य ज्ञान नहीं होता है, किसी भी प्रकार का बाह्य ज्ञान नहीं होता है जब आत्मा अपने स्वरूप में होता है। न शब्द का, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का, न सम्मान का, न अपमान का, न विजय का, न पराजय का, न धनवत्ता का, न निर्धनता का, न युवावस्था का, न वृद्धावस्था का, न बालकपन का, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। तो गुरुजी पत्थर आत्मा और जब अपने, उसमें क्या हाँ फर्क जी, हुआ? गुरु हाँ जी, पत्थर में और आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है। अपने स्वरूप में तो कहते ही हैं ऐसा, नहीं है तो कह ही देते हैं कि पत्थर और आत्मा में क्या फर्क है। तो आप उसको कैसे कहेंगे? नहीं, मैं तो दूसरे दार्शनिकों की दृष्टि को प्रस्तुत करने का जिम्मेदारी ले रखी है ना, नहीं, कि वो आचार्य जी ऐसा, कैसे कहते हैं? आचार्य शंकर कैसे कहते हैं गुरुजी? नहीं वो ये कहते हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। मैंने तो ये एक उदाहरण दिया ना, कि जैसे आकाश में सूर्य की किरणें ट्रेवल कर रही हैं पर अंधेरा है, सूर्य की किरणें ट्रेवल कर रही हैं लेकिन अंधेरा है, ये बात मतलब दूसरा पार्टिकल नहीं है ना वहां, इसलिए अंधेरा है। इसी तरह से हमारे को ऐसे समझ लो कि आत्मा को जो उसका जो कोई भी जन्य ज्ञान, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं कि कोई जन्य ज्ञान नहीं होता है, कोई जो ज्ञान पैदा होता है ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है। वो जो ज्ञान स्वरूप है, यदि वो ऐसा उसको अनुभव हो रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये भी बुद्धि के साथ संपर्क होने के बाद ही अनुभव होगा। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ये जो बोध है, ये बोध भी बुद्धि के साथ आत्मा का संपर्क होने के बाद होता है। केवल विशुद्ध आत्मा यदि है तो वहां इस तरह की प्रतीति भी नहीं होती कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। वृत्ति के रूप में जो भी ज्ञान होगा वो तो जन्य ज्ञान होगा, और उसके लिए बुद्धि की अपेक्षा है। बुद्धि से अतीत होने पर आत्मा अपने स्वरूप में होता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। वहां कोई दुख नहीं है। आनंद को ऐसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो कृष्णमूर्ति ने बहुत जगह एक बात कही है कि प्रेम को हम पॉजिटिव वे में व्याख्या नहीं कर सकते, ब्लिस को हम पॉजिटिव वे में व्याख्या नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या नहीं है ऐसा करके बोलना पड़ेगा। प्रेम क्या क्या नहीं है, फिर हम इस नेगेटिव अप्रोच से प्रेम के ऊपर पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही ब्लिस क्या है, जो जो ब्लिस रहित है उसको गिनाते जाओ गिनाते जाओ, जो बचेगा वो ब्लिस होगा। नेति नेति की प्रक्रिया भी ऐसी कुछ है ना, कि जब हम ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है ऐसे कहते चले जाते हैं, और फिर जहां अंत में पहुंचते हैं वो आत्मा शेष बचता है। तो आत्मा क्या है? सतचित आनंद स्वरूप है। लेकिन इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये जो चेतना शब्द आया ना, चेतना शब्द आया श्लोक में, गीता के श्लोक में जो मैंने बोला, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये भी क्षेत्रगत बता दी। ये सारी चीजें क्षेत्रगत है, न कि क्षेत्रज्ञगत। क्षेत्रज्ञ का पार्ट नहीं है, ये क्षेत्र का पार्ट है। जो चेतना है, कौन सी चेतना? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जो अनुभव है, ऐसा जो हमारे को वृत्ति में अनुभव हो रहा है, ये वाली जो चेतना है ये भी क्षेत्रगत है, ना कि क्षेत्रज्ञगत। तो जो कुछ भी हमें अनुभूतियां होती हैं वो सारी बुद्धि के संपर्क से होती है। बुद्धि का और आत्मा का जब अध्यास होता है तब सारे अनुभव चलते हैं, सारी प्रतीतियां चलती हैं। ऐसा ही तो प्रकरण में, इस पूरे प्रकरण में बताना चाह रहे हैं।
कि अकेला आत्मा है और अकेला युष्मत पदार्थ है, और इन दोनों का जब तक संपर्क नहीं है तो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई किसी प्रकार का अच्छा बुरा, सुख दुख, रिपल्सन और अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। यानी आचार्य जी, जो वो पार्टिकल है वो शरीर के लिए, आत्मा के लिए माइंड है टकराने वाला, जिससे हाँ, माइंड कह लीजिए, माइंड कह लीजिए, उसको साइकिक बीइंग कह लीजिए, उसको इंटेलेक्ट कह लीजिए। साइकिक बीइंग शब्द अंतरात्मा के लिए प्रयोग होता है, पर विशुद्ध आत्मा के साथ में बुद्धि यदि नहीं जुड़ी रहती है तो उसको किसी प्रकार का भी कोई अनुभव नहीं हो, बाह्य अनुभव किसी प्रकार का भी। अपने से अलग अनुभव जो होता है ना, मैं बड़ा सुखी हूं, ये तो एक अनुभव हो गया ना, मैं बड़ा सुखी हूं, अब मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। ये जो अनुभव है ये भी आत्मा का बुद्धि के साथ संपर्क होने के बाद होता है। यदि आत्मा शुद्ध अपने स्वरूप में हो तो उसको ये अनुभव नहीं होगा कि मैं बड़े आनंद में हूं, मैं बड़े आनंद में हूं। ये जो ज्ञान का जो रूप है ये बुद्धि के साथ संपर्क में ही होता है, और बुद्धि के साथ संपर्क होते ही अध्यास शुरू हो जाता है। अध्यास कह लीजिए, बुद्धि के साथ संपर्क कह लीजिए, एक ही बात है। आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, when gets identified with intellect, that only is superimposition, that only is relationship with अनात्मा of आत्मा। आत्मा और अनात्मा का जो रिलेशनशिप है, आत्मा और अनात्मा का जो एक संयोग है, उस संयोग के बाद ही हमको ये सब प्रतीतियां होती हैं। ओम गुरुजी। जी, जिस असंप्रज्ञात समाधि में बुद्धि का तो अभाव हो गया गुरुजी, तो दुख का जी, अभाव कैसे कहेंगे कि वहां दुख का अभाव है? कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो जब जुड़ बुद्धि से वापस जुड़ता है तो तब उसको पता चलता है, जी, जी, फिर वो फिर ही कह सकता है कि हाँ दुख का अभाव था, जिसको हम आनंद कह रहे हैं। जी, जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो असंप्रज्ञात समाधि में उसको कोई अनुभूति नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुजी। हाँ, कोई अनुभवी, मैं अपने आप को जान रहा हूं, ये यदि कोई कहेगी, ये तो अनुभूति रहती है। स्वयं स्वयं को जान रहा है तो वो भी संप्रज्ञात समाधि की स्थिति हो सकती है, असंप्रज्ञात की नहीं। अब ये तो बहुत ज्यादा इसमें डिबेट चलता रहता है। कुछ लोग हमारे भाई लोग ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो अपना विचार रख सकते हैं, वो तो उसमें कोई कोई बात ही नहीं है। सभी अपने अपने दृष्टि को रखने में स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, तो वो रख ही सकते हैं। यहाँ जो मैं समझ पाया हूँ, उपनिषद के, आचार्य शंकर की बात छोड़ दीजिए, यहाँ उपनिषद का जो यहाँ जो कथन है, आचार्य शंकर तो उपनिषद की व्याख्या करने वाले हैं, आचार्य की कोई दृष्टि नहीं। मतलब जिस जिस दार्शनिक की जो जो दृष्टि होती है, हम कहेंगे कि वो उसकी अपनी क्या दृष्टि है, उन्होंने उस शास्त्र को ऐसा समझा है। सांख्य के आचार्य कपिल ने जो समझा है, उन्होंने वो अपना अनुभव बता दिया, वही शास्त्र हो गया। तो ऐसे ही आचार्य शंकर ने जो उपनिषद को समझा है, वो आचार्य की दृष्टि कह सकते हैं हम। बाकी तो उपनिषद को ही उपनिषद को आधार बना करके ही उन्होंने जो कुछ कहा है वो सब कहा है। यानी महर्षि दयानंद ने जो भी सारे शास्त्रों को आधार बनाकर जो समझ पाए, उन्होंने वो कहा है। तो इसमें अध्यास की बात चल रही थी कि भाई विषय
विषयी के ऊपर विषय का आरोप और विषय के ऊपर विषयी का आरोप बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर भी अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य, फिर भी अन्योन्य में अन्योन्य स्वरूपता और अन्योन्य धर्मों का अध्यास करके एक दूसरे के अविवेक पूर्वक एक दूसरे का अविवेक हो गया, एक दूसरे की पहचान गायब हो गई। अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, ये बिल्कुल अलग पदार्थ हैं दो। अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान के कारण सत्यानृते मिथुनीकृत, सत्य और अनृत, सत्य हो गया विषयी, अनृत हो गया विषय, सत्य हो गया मैं, असत्य हो गया यह सब। मैं और यह सब, इन दोनों को एक करके अहम इदम, मैं ये हूं, ममेदम, मेरा ये है, इस प्रकार का नैसर्गिक एवं लोक व्यवहार, स्वाभाविक लोक व्यवहार चल रहा है। धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त, माने धर्म धर्मिणो, अत्यंत विविक्त जो पदार्थ हैं, अत्यंत विविक्त ये जो दो पदार्थ हैं, अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इतरेतर विवेकेन अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, अत्यंत जो बिल्कुल अलग पदार्थ हैं। विविक्त शब्द का अर्थ होता है एकदम जो भिन्न पदार्थ हैं, धर्म और धर्मी। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, मतलब मिथ्येति भवितुम युक्तम, युक्त ग्रहण करके पूर्व पक्ष की दुर्बलता को सूचित कर रहे हैं कि ये तो मिथ्या हो सकता है, मिथ्या होना चाहिए, लेकिन तथापि फिर भी, मतलब तथापि के अनुरोध से इस वाक्य को यद्यपि से शुरू करना चाहिए। आचार्य का जो ये वाक्य है इसको यद्यपि से शुरू करना चाहिए कि यद्यपि ऐसा है तथापि, ऐसे बोलते हैं ना। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो, यहाँ से जो भाष्य शुरू हुआ है, यद्यपि युष्मद् प्रतीति का गोचर और अस्मद् प्रतीति का गोचर विषय विषयी तमय प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इतरेतर भाव अनुपन्न है और उसके धर्म भी इतरेतर भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी पर, चिदात्मक चित स्वरूप विषयी पर विषय का आरोप, और अस्मत् प्रतीति गोचर नहीं, युष्मत् प्रतीति गोचर, युष्मत् प्रतीति गोचर मानी यह सब जो विषय के रूप में प्रस्तुत है, उस विषय और विषय के धर्मों का विषयी के ऊपर आरोप और विषयी का विषय पर आरोप, विषयी के ऊपर विषय का आरोप, यह सब प्रतीति गोचर, यह सब शब्द से कहा जाने वाला जो विषय है उसका विषयी के ऊपर आरोप, और उससे विपरीत तद विपर्ययन का मतलब उससे विपरीत, उससे दूसरी साइड में विषयी का विषय पर आरोप, मिथ्या अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये जो अध्यास है ये मिथ्या पदार्थ हो सकता है, माने ये जो अध्यास है ये मिथ्या पदार्थ हो सकता है। तो भी, तथापि का मतलब तो भी, अन्योन्य में अन्योन्य आत्मकताम, अन्योन्य स्वरूपता को, अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य, अन्योन्य के धर्मों का अध्यास करके, इतरेतर अविवेकेन, एक दूसरे का विवेक होकर, अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिणो, अत्यंत विविक्त जो धर्म और धर्मी है, एक तरफ धर्मी पदार्थ एक तरफ धर्म पदार्थ है, जो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनका मिथ्या ज्ञान के कारण से अहम इदम, ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा व्यवहार चल रहा है। तो ये अध्यास क्या चीज है? परत्र पूर्व दृष्टावभास, परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास है, स्मृति रूप है ये।
कोई लोग केचिद अन्यत्र अन्य में अन्य धर्माध्यास, अन्य में अन्य धर्मों के अध्यास को अध्यास के रूप में देखते हैं। अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, दूसरे जहां जिसका अध्यास होता है तद विवेक अग्रह निबंधना, उसके भेद को न समझने के कारण भ्रम अध्यास है। अन्य तो यत्र यद अध्यास, जहां जिसका अध्यास है तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पना आचक्षते, उसी की अधिष्ठान की सुक्त्यादे है, अधिष्ठान से सुक्त्यादे विपरीत धर्मत्व कल्पना आचक्षते, विपरीत धर्मत्व कल्पना को कहते हैं। सर्वथापि तो अन्य से अन्य धर्मावभास्तम न व्यभिचरति, अध्यास जो है किसी भी लक्षण को आप सामने रखिए, अन्य की अन्य धर्मावभासता को नहीं छोड़ रहा है अध्यास। तथा च लोके अनुभव सुक्ति का ही रजतवद अवभासते एकश्चंद्रास्य द्वितीयवद, कथम पुनः प्रत्येक आत्मनि अविषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम सर्वो ही पूर्वावस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति। सभी लोग तो पूर्वावस्थित विषय में विषयांतर का अध्यास करते हैं। युष्मत प्रतीति से अपेत, विस्मत प्रतीति से रहित जो प्रत्येक आत्मा है उसको आपने हमेशा अविषय बता दिया, तो अविषय में विषय का आरोप कैसे हो सकता है? अविषय जो आत्म तत्व है उसमें विषय का आरोप कैसे हो सकता है? तो इन्होंने कहा कि न तावद अयम एकांते न विषय, एकांततः विषय नहीं होता है प्रत्येक आत्मा, क्योंकि अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रतीति होती है, अपनी अपने होने की स्फुरणा हो रही है, अपने होने का एहसास हो रहा है, स्फुरणा हो रही है, अपरोक्ष है प्रत्येक आत्मा प्रसिद्ध है। ये नियम नहीं है कि पूर्व अवस्थित विषय में ही दूसरी चीज विषयांतर का अध्यास होता है। अप्रत्यक्ष आकाश में भी जो अविवेकी लोग हैं तल मलिनता आदि का अध्यास कर देते हैं। एवं अविरुद्ध प्रत्येक आत्मनि अनात्म अध्यास, इस प्रकार प्रत्येक आत्मा में अनात्म अध्यास अविरुद्ध है। प्रत्येक आत्मा जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको प्रत्येक आत्मा कहते हैं, उसमें अनात्म अध्यास बन जाएगा। तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम, इस ऐसे लक्षण वाले अध्यास को पंडित लोग अविद्या कहते हैं, और अध्यस्त का निषेध करते हुए वस्तु स्वरूप का अवधारण करने वाली जो विद्या है उसको विद्या नाम से जानते हैं। अध्यस्त का निषेध पूर्वक वस्तु स्वरूप का अवधारण जिससे होता है उसको विद्या कहते हैं। तो यहीं पर मैं विराम देता हूं, चलता रहेगा ऐसे ही। कल तो शायद रविवार है, कल सत्संग होगा, परसों फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।